लीमो फूलदार पौधे के खानदान रूटेसिए के सिट्रस जीनस में छोटे सदाबहार दरख्त की एक किस्म है जिसका ताल्लुक एशिया में है, बशमूल शमाल मशरकी हिंदुस्तान, जहां उसे पहली बार उगाया गया था। ये लीमो और कड़वे नारंगी का हाइब्रिड है। दरख्त का पहला फल पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, बुनियादी तौर पर उसके रस के लिए और गोदा खाना पकाने में इस्तेमाल होता है। लीमो का रस तकरीबन 5 से 6% साइट्रिक एसिड होता है जो उसे खटा जायका देता है। फल कदीम मिस्र के जमाने से आरट में नमूदार हुए हैं। 2020 में आलमी पैदावार 20,20,000 टन थी, जिसकी क़ियादत कल के 18% के साथ हिंदुस्तान करता है। तफसील: लीमो का दरख्त नोकदार बैजवी पीले रंग का फल देता है। नबाताती तौर पर ये एक हेस्प्रीडियम है, एक तब्दील शिधा बीरी जिसमें सख्त चमड़े की छलकी होती है। छलके को एक बीरोनी रंग की तह या जीस्ट में तकसीम किया जाता है जो जरूरी तीलों के साथ खुशबूदार होती है, और सफेद स्पंज की एक अंदरूनी तह। अंदर एक से ज्यादा कार्पल हैं जो शोआई हिस्सों के तौर पर तरतीब दिए गए हैं। बीज कार्पल के अंदर तैयार होते हैं। हर तबका के अंदर की जगह जोस विस्कल्स से भरी हुई जगह है। काश्तकारी: लेमो को कम से कम दर्जा हरारत की जरूरत होती है, इसलिए वो मातदिल आब ओहुआ में साल भर सख्त नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे वो पख्ता होते जाते हैं सख्त हो जाते हैं। मौसम गर्मा के दौरान सबसे ज्यादा जोरदार नींबू के टपस को पंच करना ज्यादा परचर छितरी की तरक्की को यकीनी बनाता है। चूंकि बालिग पौधे नापसंदीदा तेजी से बढ़ने वाली टहनियां पैदा कर सकते हैं जिसे वाटर शॉट्स कहा जाता है। ये पौधे के नीचे या बीच में वाक़ई अहम शाखों से हटा दिए जाते हैं। पैदावार: 2020 में भारत की क़ियादत में लेमो की आलमी पैदावार 20 करोड़ 20 लाख टन थी। मेक्सिको और चीन बड़े सानवी प्रोड्यूसर्स थे। किस्में: बोनी बरी, लंबा, हमवार, पतली पतली और बीज के बगैर होता है। ये ज्यादातर अमेरिका के सान डियागो काउंटी में उगाए जाते हैं। ये किस्म घरेलू सार्फिन के लिए पौधे के तौर पर भी दस्तयाब है। सब्ज और पीले रंग की बीरूनी जल्द के साथ गुलाबी गोश्त वाला यूरेका लीमो भी है। लिस्बन लीमो यूरेका से बहुत मिलता जुलता है और सुपर मार्केट का दूसरा आम लीमो है। ये यूरेका से ज्यादा हमवार है, जल्द पतली है और उसमें कम या कोई बीज नहीं है। ये आम तौर पर यूरेका से ज्यादा रस पैदा करता है। वो फेमिनेलो, सेंट ट्रीसा या सोरेंटो इटली से निकलता है। इस फल के जेस्ट में लीमो के तेल की मिकदार ज्यादा होती है। ये वो किस्म है जो रवायती तौर पर लिमोनसीलो बनाने में इस्तेमाल होती है। लीमो के फवायद: रोजाना लीमो खाने से आपको मुख्तलिफ ग़िज़ाई फ़वाइद हासिल होंगे। रोजाना लीमो न खाने की वाहिद वजह ये है कि अगर ये आपके दांतों या पीठ को तकलीफ दे रहा हो। लीमो में मौजूद साइट्रिक एसिड आपको बदहजमी, सीने में जलन या एसिड रिफ्लक्स का बाइस बन सकता है। लीमो के रस में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं जो जल्द को नर्म और मुलायम बनाते हुए इसे साफ करने में मदद देते हैं। वो महासों के निशानात की ज़ाहिरी शक्ल को कम करने में भी कारआमद साबित हो सकते हैं। लीमो का रस भी एक जरासीम कश है। ये महासों को ठीक करने में मदद करता है। ये गर्दिश को तेज करता है और जल्द की तख्लीक नो और शफा याबी के अमल में मदद करता है। सुबह सबसे पहले एक गिलास लीमो पानी पीना एक पुराना इलाज है। अगर आप गुर्दे की दायमी पत्थरी का शिकार हैं, तो आपके बावर्ची खाने में एक सादा रोकथाम का हेक पहले से मौजूद हो सकता है। लीमो का रस बुर्ज पोर्ट में टील वर्ड यूरोलॉजी एंड कडनी इंस्टीट्यूट के साथ यूरोलॉजिस्ट क्रिस्टीन लियाओ MD ने कहा, लीमो में साइट्रिक एसिड होता है जो आपके जिस्म में मेटाबोलाइज करता है ताकि गर्दे की पत्थरी की तश्कील को रोक सके। लीमो का पानी आमतौर पर ज्यादातर लोगों के लिए महफूज है, ताहम कुछ लोगों को ज़मनी असरात का सामना हो सकता है अगर वो ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं।
मिसाल के तौर पर लेमों का पानी दांतों के तामचीनी के कटाव का सबब बन सकता है। 2018 की एक तहकीक के मुताबिक लीमों का रस दूसरे फलों के मुकाबले दांतों के तामचीनी के लिए ज्यादा नुकसानदेह था।